हाय गाइस, हाय दोस्तों, नमस्ते। हैप्पी संडे यू और थैंक यू अगेन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप लोगों ने जो लव एंड सपोर्ट दिया, इसी के साथ ही आज हम फिर से अपने आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर संडे के जैसे हमारे टीम ने लास्ट वीकेंड रीच आउट किया एक ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट को, रॉ टैलेंटेड जो बोल सकते हैं, जिन्होंने अपने होम टाउन जो मेरा भी होम टाउन है, लमनिंग से ही अपना जर्नी शुरू किया था। तो वहाँ से उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया, नेशनल्स खेले, इवन इंटरनेशनल के लिए भी सिलेक्ट हुए थे। फिर बाद में वो गुवाहाटी पे रह चुके थे। बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स पे उन्होंने काम किया है, ब्रांड के साथ। फिर बेंगलोर पे भी उनका अच्छा एक प्रोफेशनल करियर रहा है। अभी प्रमोट होके बेसिकली हैदराबाद में बेस्ड कर रहे हैं। काफ़ी लोग उनसे फैमिलियर हैं, काफ़ी लोगों के लिए रोल मॉडल भी है। काफ़ी बिजी शेड्यूल उनका रहता है। तो जैसे ही अपना आर्टिस्ट टीम ने उनसे रीच आउट किया, तो उन्हें भी ये कंसेप्ट उन्हें बहुत अच्छा लगा, और तो उन्होंने ये अपना कीमती टाइम निकाल के आज इस संडे हमें देने के लिए सोचा है। तो जैसे कि हर संडे हम आपके लिए सिंगर्स, रैपर्स, बीट बॉक्सर लेके आए हैं, रीजनल सिंगर, क्लासिकल सिंगर और वेस्टर्न अभी आपने सुना है। तो ये जो हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ सिंगर का भी नहीं है, एकदम एक 23 जेनर्स कैटेगरी है हमारे आर्टिस्ट के लिस्ट पे। तो अभी बहुत कुछ और बाकी है, तो इसलिए हमने सोचा कि इस संडे कुछ अलग ट्राई करते हैं। बहुत हमने गाना सुना, गाने का रिक्वेस्ट सुना, बीट बॉक्सिंग सुना है, इवन रैप भी हमने सुना है। तो इस संडे जो आज का मेन हॉट टॉपिक है, जो आज का सबसे इम्पोर्टेंट, अगर लाइफ में आपको कुछ भी चाहिए, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक अच्छा लाइफ आपको चाहिए, सबसे फर्स्ट जो प्रायोरिटी है इन टुडेज वर्ल्ड, आप आपके लिए, आपके माँ बाप के लिए, आपके बीवी बहन भाई सबके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है हेल्थ। तो ये जो है हेल्थ एंड फिटनेस से काफ़ी सारे सर्टिफाइड कोर्सेज किया है, काफ़ी सारे बड़े लोगों के साथ मेंटरशिप उनका रहा है, और काफ़ी सारा नॉलेज, और काफ़ी सालों से, आई थिंक मोर देन 10 ईयर्स इन इंडस्ट्री में है। तो ह्यूज नॉलेज है, और अभी भी अपग्रेड कर रहे हैं। छोटा मोटा जो उनका अचीवमेंट है काफ़ी बड़ा बड़ा है, मैं छोटा मोटा बोल रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में आपका गोल्ड जीता हुआ है, स्टेट में उन्हें गोल्ड मिला है, नेशनल में उन्हें गोल्ड मिला है, इंटरनेशनल में वो फोर्थ आए हैं। जो शेरू क्लासिक इंडिया का जो टफेस्ट और सबसे प्रेस्टिजियस जो शो होता है, उसमें उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने फोर्थ प्लेस में उनका प्लेस था। और उनके जाने माने जो मेंटर्स थे, मायूर धीर है, काफ़ी जाने माने इस इंडस्ट्री में, वो काफ़ी सालों से हैं और काफ़ी वेल नोन है, मायूर धीर फ्रॉम दिल्ली। और उन्हें जो सर्टिफाइड कोर्सेस है, काफ़ी सारे जो कोर्सेस है, मुझे इतना नहीं मालूम है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिन जो इस फिटनेस इंडस्ट्री में उन्हें मालूम रहता है। तो उनके पास काफ़ी सारे ऐसे इंटरनेशनली सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन वगैरह है, और उन्हें इंटरनेशनली सर्टिफाइड फिटनेस कोच एंड न्यूट्रिशन, ये भी उन्हें एक रिकॉग्निशन मिल चुका है। और प्रेजेंटली अभी वो रीजनल जो एक कल्ट फीट है, जो काफ़ी बड़ा एक फिटनेस का एक जो रिवोल्यूशन लाने वाला जो फर्म है, उसमें वो रीजनल मास्टर ट्रेनर है कल्ट फिट में। और थोड़े काफ़ी सारे स्पॉन्सरशिप भी है, जैसे इंडिया का जो बेस्ट जिम इक्विपमेंट कंपनी है विवा फिटनेस, तो उनमें भी उनका स्पॉन्सरशिप है। रिसेंटली ही उन्होंने एक नेशनल अवार्ड भी ओन किया है। तो और भी बहुत कुछ है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, मुझे मालूम है ऑडियंस काफ़ी सारे हमारे वेट कर रहे हैं, तो मैं आपके बीच आज बुलाना चाहता हूँ जो भी एकदम स्टार्टिंग से ग्रास रूट लेवल से जिन्होंने शुरू किया, उनके साथ काफ़ी लोग थे, और हमारे जो होम टाउन है उन्हीं के वजह से काफ़ी सारा जो यूथ था, बहुत उन्हें मोटिवेशन मिला, तभी एक हमारे होम टाउन में वो हैं, और भी सीनियर्स थोड़े से हैं उनके साथ। तो उन लोग के लिए जो हमारा होम टाउन है फिटनेस में या इसमें इंटरेस्टेड था, काफ़ी लोग उन्हें अच्छा मेंटर्स मानते हैं, गाइडेंस के लिए पूछते हैं, और वो भी बहुत हेल्पफुल है। तो उनको ज़्यादा टाइम में नहीं लेते हुए मैं उनको प्लीज़ बुलाना चाहूँगा हमारे आज के शो ETM
सो हमारे जो WTMO वे टैलेंट्स मीट अपॉर्चुनिटी एपिसोड नंबर 9 विथ मिस्टर रोहित राउत, लाइव स्ट्रीमिंग फ्रॉम हैदराबाद तेलंगाना। और हम लोग काफ़ी खुश हैं, बहुत एक्साइटेड हैं टू हैव यू। और हम लोग प्लीज़ हम चाहेंगे कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और दो शब्द बोलें, और फिर हम Q&A में जो भी हमारे व्यूअर्स है, जो भी ऑडियंस है, उनके हम जो क्वेश्चंस और जो क्वेरी रहेगा हम उनके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा कैजुअल बात भी करेंगे आज। तो आई लाइक टू कॉल मिस्टर रोहित राउत टू प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन अपना आर्टिस्ट। थैंक यू सो मच संजय, मुझे ऑन बोर्ड करने के लिए। एम आई ऑडिबल? यू इज़ फाइन, यू कैन गो अहेड। ओके, 2-3 लाइंस आपके टीम के लिए। सो इंडिया पे टैलेंट बहुत है, प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है। वहाँ पे अपना आर्टिस्ट जो भी इनिशिएटिव दिया है उसको मैं पर्सनली सपोर्ट करता हूँ। और सिंस ये एक नया इनिशिएटिव है, नया स्टार्टअप है, इनिशियल डेज पे स्ट्रगल बहुत रहेगा आप लोगों को, वो मुझे भी पता है। इसलिए मैं सारे ऑडियंस को बोलता हूँ कि अपना आर्टिस्ट जो भी कर रहे हैं आप लोग सपोर्ट कीजिए, बिकॉज ये एक प्लेटफॉर्म से मल्टीपल आर्टिस्ट्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड टू अपना आर्टिस्ट। वी कैन गो विद द क्वेश्चन। तो अभी हम जस्ट लाइव हुए हैं, लोग हमसे अभी अभी जुड़ रहे हैं। तो मेरा भी पर्सनल कुछ क्वेरीज ओके, और क्वेश्चंस है। तो अगर मैं ठीक है, कंटिन्यू वो भी मैं कवर कंटिन्यू करेंगे। हाँ। बेटर होगा अब अगर आप ऑडियंस के सामने क्वेश्चंस करें, तो ऑडियंस को भी एटलीस्ट जो आपके डाउट्स है उसके बारे में एडुकेशन ऑडियंस को भी मिल जाएगा। सो इट्स बेटर कि ऑडियंस कुछ ज्वाइन हो जाए तभी मैं आंसर्स देना स्टार्ट करूं। ओके ओके, व्हाट डू यू से? जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। डन। बट मुझे तो क्वेश्चंस नहीं दिख रहा, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। हाँ हाँ, हम चेक कर रहे हैं, मेरा हमारा टेक्निकल टीम चेक कर रहा है। आप स्ट्रीमिंग देख रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा कुछ भी, मैं बस लाइव हूँ। नहीं। हाँ। तो एक्चुअली अभी क्वेश्चंस आना शुरू होगा, क्योंकि ये जो लाइव है थोड़ा 1-2 सेकंड में ही ये ऑन लाइव होता है। मतलब जो स्ट्रीमिंग होता है इमीडिएट नहीं, 1-2-10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मैं वेट कर रहा हूँ। क्वेश्चंस आते हैं हम स्टार्ट कर देंगे आंसर्स देना। श्योर। उसके बीच में आप अपना क्वेश्चन भी देना। इसके बाहर भी कुछ कवर करना है, आप बस मुझे बोलो, मैं कवर कर दूंगा कुछ भी है।
प्रोटीन हाँ। तो मेरा वॉइस क्लियर है रोहित जी? यस यस, यूर ऑडिबल। तो जो पहला क्वेश्चन हमें आया है, ये आया है, आई वांट टू नो अबाउट प्रोटीन पाउडर इज हार्मफुल और नॉट, फ्रॉम डीजे प्रीतम शर्मा। ओके, सो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि वे प्रोटीन बनता किससे है। अगर ये क्लैरिटी है तो ये क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं कि वे प्रोटीन हार्मफुल है या नहीं, ठीक है। प्रोटीन तो वे पाउडर मतलब? प्रोटीन का हाँ वही वही हाँ प्रोटीन हाँ पाउडर, वही प्रोटीन वे बोलते हैं। हम्म। सो वे इज मेड अप ऑफ मिल्क बेसिकली। मिल्क से हम पनीर बनाते हैं, राइट। हम्म पनीर जब बनाते हैं वो प्रोसेसिंग के टाइम पे एक पानी निकलता है वो पनीर से, हम्म वही पानी को प्रोसेस करके वो प्रोटीन पाउडर्स बनता है। सो आप लोगों को क्या लगता है, ये हेल्दी है अनहेल्दी है? हेल्दी है ये हमें, जो क्योंकि हमें घर पे भी बोलते हैं कि उसे रॉ भी पी लिया तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, काफ़ी न्यूट्रिश मतलब न्यूट्रिएंट से पेट ठंडा रखता है, हमारे घर पे भी बोलते हैं। यस एब्सोल्युटली। तो बीच में तो अभी ऑडियंस अभी जुड़ रहे हैं तो क्वेश्चंस आएंगे। मेरा थोड़ा क्वेश्चंस था, मैं कंटिन्यू करूं या वेट करेंगे हमारे ऑडियंस के लिए? यस यस, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मेरा है कि जैसे अभी हम लोग जो कॉरपोरेट में हैं, तो वो लोग जॉब करते हैं, और अभी क्या होता है कि इस बीच में हमारा कभी कभी शायद वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिलता है, या तो फिर कभी कभी हम लोग कभी मैं मॉर्निंग में वॉकिंग पे चला जाता हूँ, या इवनिंग में कभी मैं वॉकिंग कर लेता हूँ, या लाइट एक्सरसाइज ही, कुछ इतना हैवी और उतना मतलब हार्ड वर्किंग कुछ इतना होता नहीं है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मतलब आप क्या सपोर्ट करेंगे? जैसे कि मेरे जैसे और काफ़ी लोग हैं जो कॉर्पोरेट में हैं, जो जॉब करते हैं, शायद वो एक्सक्यूज़ एक दे देंगे कि मेरे को टाइम नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है, बिजी शेड्यूल है, तो मैं वॉकिंग कर लेता हूँ, एक टॉल वॉकर्स है रूम पे, एक मेरा ट्रेडमिल है, ट्रेडमिल पे मैं वॉक कर लेता हूँ, और थोड़ा योगा कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया, फिर मैं सो जाता हूँ, खाता हूँ उतना ही, और खाने पे डाइट पे मैं थोड़ा इतने जंक्स नहीं खाता हूँ। तो वो हेल्दी है, या फिर थोड़ा अगर हम लोग जैसे हैवी वर्कआउट करें, एक थोड़ा पुशअप किया, एक आयरन का कुछ भी किया, या मतलब सिर्फ वॉकिंग ही सही है, या वॉकिंग्स को भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है इसमें, मतलब कौन सा ज़्यादा हेल्दी है? उसमें मुझे थोड़ा लाइट चाहिए, थोड़ा नॉलेज चाहिए था। देखो, हम जब वॉकिंग कर रहे हैं तो हम ओनली पैर का यूज कर रहे हैं, राइट। राइट। अपर बॉडी का कोई भी मसल्स हम यूज नहीं कर रहे हैं। और प्लस कार्डियो इज वॉकिंग इज अ पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग बोलते हैं, जिससे आपका हार्ट का एंड्योरेंस बढ़ेगा, ठीक है। और जितना आप फिजिकली एक्टिव रहेंगे, मतलब वॉकिंग कर रहे हैं, ये भी एक फिजिकल एक्टिविटी होगी, तो फिजिकल एक्टिविटी से फैट कैलोरीज तो बर्न होगा। बर्निंग कैलोरी विल हेल्प यू लूज फैट। बट यहाँ पे क्या है, हमें हेल्दी रहने के लिए रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स से जैसे आप बोल रहे हैं कि आईटी प्रोफेशनल को 8 आवर्स लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है, राइट। राइट। सो जब आप बैठ रहे हैं, कमर पे प्रेशर बहुत आ रहा है, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको लोअर बैक पे इंजरी हो जाता है। उसका एक ही रीजन है, आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग लाइफ में कभी किए ही नहीं। अगर आप रेसिस्टेंट ट्रेनिंग करते हैं तो आपका ग्लूट्स, आपका लोअर बैक मसल स्ट्रांग रहेगा। रेसिस्टेंस ट्रेनिंग से मसल स्ट्रेंथनिंग होता है। तो अगर आप काम के साथ साथ अगर रेसिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करते हैं तो इससे आपका जो डे टू डे लाइफ है उस पे भी कुछ इफेक्ट नहीं होगा। जैसे 8 आवर सिटिंग, ये आपका आईटी प्रोफेशनल्स को एक बेसिक थम लाइन है कि मतलब बैठ के लैपटॉप लैपटॉप के सामने काम करना पड़ता है, राइट।
तो ये सिनेरियो पे अगर वेट ट्रेनिंग आप कर रहे हैं, कोई भी टाइप का रेसिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो सारे मसल्स के साथ आप बैक का, फ्रंट का, हिप्स का, सब मसल्स का ट्रेनिंग करेंगे, राइट? तो उससे वो जो इंजरी आने वाला है फ्यूचर में, वो नहीं आएगा। तो वॉकिंग तो ऑब्वियसली इट्स हेल्दी, बट उसके साथ साथ रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एनाटॉमी बॉडी के हिसाब से। होप दैट्स क्लियर्ड। या वेरी वेल एक्सप्लेन, थैंक यू। तो यही था मुझे कि अच्छा, तो सिर्फ वॉकिंग से मतलब नहीं होगा, थोड़ा सा अगर रेजिस्टेंस या थोड़ा हम उसको पुश करेंगे तो वो ओवरऑल हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। यस, नेसेसरी नहीं है कि हैवी लिफ्टिंग ही करना है। रेसिस्टेंस बैंड आता है, उससे भी आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकते हैं। नेसेसरी नहीं है डंबल बारबल ही उठाना है। उठा भी रहे भाई तो लाइट वेट उठाए तो भी सही, ठीक है। क्योंकि आप लोग प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करेंगे कि आपको हैवी उठाना है और एक्स्ट्रा मसल बढ़ाना है, नहीं। आपके बॉडी पे जो मसल है उसको स्ट्रेंथनिंग करना है और उसको होल्ड करके रखना है, उतना ही काफ़ी है। क्योंकि डे बाय डे हम जितना एजेड होते हैं, हमारा मसल्स, हमारा बोन डीजेनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो तो उससे क्या होता है, मसल्स पे, बोन्स पे, जॉइंट्स पे स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ भी रहता है, प्लस एज के साथ जो डीजेनरेशन होता, वो प्रोसेस को हम लोग नेचुरली स्लो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेसिस्टेंस ट्रेनिंग। तो ये काफ़ी अच्छा था। तो ओवरऑल अभी जो भी लोग देख रहे हैं, अभी 30 सेकेंड्स की क्योंकि डिले चल रहा है, तो जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें भी मालूम हो जाएगा कि सिर्फ हम लोग सिर्फ अगर नॉर्मल वर्कआउट करते हैं या मतलब सिर्फ वॉकिंग करते हैं, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ। उसके साथ एब्सोल्युटली। उसके साथ अगर हम रेजिस्टेंट करेंगे, ये ओवरऑल हमारे एंटी एजिंग में और बाद में हमारे बोन्स के लिए या सब कुछ के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। यस, यस, एब्सोल्युटली। तो अभी एक क्वेश्चन भी आया था हमारे एक तो एक क्वेरी था हमारे ऑडियंस से, अंकिता चक्रवर्ती से, अपार्ट फ्रॉम डूइंग माई वर्कआउट व्हाट एल्स कैन आई डू टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ। हेल्दी ईटिंग हैबिट। बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं तो एक्सरसाइज रेगुलर कर रहा हूँ, मेरा लाइफस्टाइल भी हेल्दी हो रहा है, नो। अगर आप जंक खा रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ और मैं सारा जो खा रहा हूँ वो बर्न हो रहा है, ये एक बेसिक मिथ है जो सब लोग सोचते हैं कि मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, मुझे फैट्स नहीं होगा या वेट गेन नहीं होगा या हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो एक्सरसाइज के साथ साथ हेल्दी खाना खाना पड़ेगा आपको, तो ही जाके आप अपने आप को हेल्दी बोल सकते हैं। और हमारा एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन क्वेरी था। तो पर्सनली हमारे स्टूडियो से ही आके उन्होंने बोला था कि जो फैट बर्निंग है, मतलब यस। उनका जो वेट है अभी शायद 65 70 प्लस 75 प्लस हो गए थे। तो ओके। जो ये जो फैट बर्निंग है, ये जो प्रोसेस है, ये कैसा होता है, और जो अगर कुछ बेस्ट वे है इसके लिए करने के लिए, तो क्या क्या सजेस्ट आप करेंगे?
तो आपका क्वेश्चन है यही है कि व्हाट इज द बेस्ट बेस्ट वे टू लूज फैट, राइट? यस, यस। एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पे आपको वर्कआउट करना है, क्योंकि हो पूरा रात हम कुछ नहीं खाते हैं, 8 to 10 आवर्स, ठीक है? ओके। तो जो भी एनर्जी है वो ब्लड पे और स्टोर्ड फैट के हिसाब, स्टोर्ड फैट पे, फैट एज ए फैट स्टोर हो जाता है बॉडी पे, ठीक है? तो जब हम फास्टेड स्टेट पे वर्कआउट करते हैं तो बॉडी पे जो स्टोर्ड फैट है वही यूज होगा एज एन एनर्जी, क्योंकि हम कुछ नहीं खाए हैं, ठीक है? पेट खाली है, इंसुलिन लेवल लो है, तो उस टाइम पे आप जितना भी कैलोरीज बर्न करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द कैलोरीज आपका जो स्टोर्ड बॉडी फैट है वहां से यूज होगा। सो दैट इज द बेस्ट वे टू लूज फैट। एनी डाउट्स? नहीं, नहीं, वो बेटर, मुझे क्लियरिटी मिल गया। मतलब आप रात को 8 घंटा आपने कुछ, रात को डिनर के बाद आपने कुछ नहीं खाया, और सुबह जैसे आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, तभी भी आपने कुछ नहीं खाया, तो आपका जो स्टोर फैट है वो आपके लिए काम करेगा, वो एनर्जी देगा, और ये काफ़ी सेफ और काफ़ी इफेक्टिव वे है जो फैट बर्निंग का। यस। ये एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम बी के विशाल ही शायद कुछ लिखा है, बी के विशाल, व्हेन यू कंपीटिंग अगेन। टफ टू आंसर बिकॉज लास्ट ईयर तो मैं इंटरनेशनल शोज किया, दो शोज, उसके बाद इस साल मेरा बैक इंजरी है एक्चुअली। मेरा L2 L3 L4 L5 चारों डिस्क पे थोड़ा बल्ज है, तो डॉक्टर्स बोला ये साल मुझे कोई भी कंपटीशन नहीं करने के लिए, तो होपफुली नेक्स्ट ईयर। और तो फिर अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं। तो जो ओके। ये आपका जो ये जिम में ज्वाइनिंग था, ये मतलब कौन सा क्लास से, अगर मैं पूछूं कौन से क्लास से हुआ, या मतलब किस टाइम पे क्रेज 12। हुआ? सो मेरा, मैं स्टार्ट जब किया, आई वाज इन 12th स्टैंडर्ड, सो माय एज वाज अराउंड 17 एट दैट टाइम। 17 इयर्स जब मेरा एज था उस टाइम से मैं कर रहा हूँ वर्कआउट। और जब जब आपने मतलब आपने जब जिम ज्वाइन किया, तो जो वो आपके अंदर में कौन सा ऐसा चीज़ है जिसने आपको मोटिवेट किया, या मतलब पुश किया कि नहीं मैं ये करूं, मैं जिम में जाऊं, मैं एक्सरसाइज करूं, या कुछ भी एक कोई मोटिव लेके आए थे, या ऐसे ही रेगुलर एक्सरसाइज के लिए, या मतलब क्या था वो जो स्टार्टिंग इनिशियल जो आपका चॉइस था कि मुझे जाना है, या? तो आज के डेट में अगर बोलूँ तो इंडिया में फिटनेस के बारे में नॉलेज सबको है। अभी ऐसा भी है कि मॉम डैड और डॉटर, सन एंड सारे पूरे फैमिली एक साथ ही आ रहे हैं वर्कआउट करने को, राइट? आज से 10 इयर्स पहले क्या था, लोग बहुत नेगेटिव सोचते थे ये इंडस्ट्री को, जिम करके क्या होगा, जिम पे क्या करियर है, राइट? तो हेलो? हेलो? मेरा आवाज़ आ रहा है क्या आपको?
क्योंकि मुझे आपका आवाज़ नहीं आ रहा है, शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है नेटवर्क में, शायद वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। क्या आपको मेरा आवाज़ सुनाई दे रहा है? जी रिप्लाई। आपके जो माइक्रोफोन जो माइक है वो म्यूट है या कुछ टेक्निकल कुछ नेटवर्क का इश्यूज़ है, मुझे आपका आवाज़ नहीं आ रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, yes. Can you hear me? यस यस, वी कैन हियर यू। शायद थोड़ा नेटवर्क का ग्लिच था। हाँ शायद। Yes, we can proceed. तो हम लोग कहाँ पे थे? ये जो, हाँ हाँ, जो इंडिया का जो पहले वाला जो Career. माइंडसेट था। हाँ, तो पहले लोगों का माइंडसेट वही था, आज से 10 years बैक प्रेशर ही आता कि जिम करके क्या होगा, इससे कुछ फ्यूचर नहीं है। बट मैं पैशनेट था इसको लेके, तो मैं मेरे पैशन को फॉलो किया। अभी सब मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मोटिवेशन आवाज आ रहा है मेरा? क्लियर है? ओके। तो वही जब लोग बोलते थे कि जिम करके क्या होगा, फिटनेस में करियर नहीं है, तो एक ही चीज फील होता था कि अगर आप लोग क्रिकेट, फुटबॉल और अदर स्पोर्ट को अगर इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो हमारे प्रोफेशन को आप लोग क्यों नहीं रिस्पेक्ट दे रहे हैं? तो मुझे वो चीज, वो माइंडसेट था कि एक दिन मैं ऐसा कुछ करूंगा कि ये स्पोर्ट को भी आप लोग इक्वली इक्वली रेस्पेक्ट देंगे। तो जो मैं सोचा था वो आज के डेट पे वही हो रहा है। लोग ये प्रोफेशन को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे भी रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझसे सॉल्यूशंस ले रहे हैं, मुझसे हेल्प मांग रहे हैं कि फिटनेस में कैसे करियर बनाना जाए। तो एटलीस्ट उनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि फिटनेस में भी लाइफ है, करियर बन सकता है।
तो हमारा जो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है ये है कि हाउ डू आई स्टे मोटिवेटेड टू वर्कआउट, फ्रॉम अंकिता चक्रवर्ती से, कि वो मोटिवेट कैसे रहे वर्कआउट करने के लिए। एक दो दिन करते हैं फिर वो चला जाता है। माइंडसेट। अब कल कल आपको क्या करना है वो आज आज रात को ही सोने से पहले टू डू लिस्ट पे लिख लेना है कि कल 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 के दिन पे मुझे ये टास्क है। सो नो मैटर व्हाट कुछ भी हो जाए, वो सारे टास्क जो मुझे कल करना है वो मैं करूँगा ही, कुछ भी हो जाए। अगर 1 आवर टाइम नहीं निकल रहा तो एटलीस्ट मैं एटलीस्ट हाफ एन आवर तो टाइम निकाल। बिकॉज अगर आप हेल्दी है तो ही आप वेल्दी है। अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो इज इक्वल टू, मतलब आप लाइफ में कुछ भी कर लिए सब आपको, मतलब आप क्या बोलूँ मैं, लाइक हेल्दी है तो लाइफ हेल्दी है। आप खुद से अनहेल्दी है तो आप जितना भी वेल्दी हो जाए आप लाइफ को एक हेल्दी वे पे नहीं मूव कर सकते हैं। तो लाइफ को भी एक हेल्दी वे पे मूव करना है तो आपको पहले खुद को हेल्दी बनाना है। काफ़ी अच्छा आंसर था, परफेक्ट आंसर था कि जो आपको खुद ही मोटिवेट रहना है। आधा घंटा आप निकाले, टू डू लिस्ट पे देखिए। और जो पूरा लाइफ का सर्कल है वो अगर हेल्दी करना है तो पहले खुद को हेल्दी करना। बहुत बढ़िया, ये तो एक बहुत ही ब्रिलियंट एक आंसर था। ये बहुत अच्छा से आपने बोला है। जो लोग भी सुन रहे हैं उनको काफ़ी अच्छा लगेगा और थोड़ा वो सीरियस भी हो सकते हैं शायद कि हाँ ये बहुत पॉइंट का जो बात है आपने जो बोला है। एक और बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट जो कॉन्टेस्टेंट, हमारा जो नेक्स्ट ऑडियंस है, उन्होंने बोला है बेली फैट लूज करने के इफेक्टिव वेज बताएं, फ्रॉम सम्राट दे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉट रिडक्शन बोल के कुछ नहीं है एज पर साइंस। तो जब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और हेल्दी खाना शुरू करते हैं तो बॉडी के जो पार्ट पे फैट ज़्यादा है, बॉडी का रिडक्शन वही पार्ट, फैट का रिडक्शन वही पार्ट से स्टार्ट होगा। ये ही हो गया साइंटिफिक आंसर। स्पॉट रिडक्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप बेली का एक्सरसाइज करेंगे तो बेली फैट लूज होगा, नहीं। क्लियर। क्लियर क्लियर। और कुछ वो जो टेक्निकल ग्लिच बीच में हुआ था, उस बीच में मैंने शायद आपको पूछा था कि आप कौन सा चीज़ को देख के या किसी को देख के या क्या चीज़ से आप मोटिवेट होके आपने इस पे ज्वाइन किया था। तो मतलब उसके पीछे मुझे उसके पीछे वो हमें शायद टेक्निकल ग्लिच के लिए यहाँ पे सुनाई नहीं दिया। हमारे ऑडियंस जो हैं उनको भी शायद ये लाइंस प्रॉपरली सुनाई। मतलब कुछ आपका मोटिवेशन फैक्टर कुछ था या आप ऐसे ही कैजुअली वर्कआउट कर रहे थे फिर जाके इसको आपने पैशन को प्रोफेशन चूज़ किया, वो थोड़ा हमें जानने को, हमारे ऑडियंस और काफ़ी सारे लोग बहुत इंटरेस्टेड थे। तो बेसिकली मैं जहाँ से स्टार्ट किया लामनिंग से, वहाँ पे फिटनेस का एडुकेशन कुछ नहीं था। ठीक है। तो जब मैं स्टार्ट किया उसके बाद जब मैं कॉम्पिटिशन्स खेलना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद जब मैं हायर लेवल का कॉम्पिटिशन्स खेलने गया था, मतलब स्टेट्स ही हो या नेशनल्स ही हो, तब मैं मुझे ये फील हुआ कि जो नॉलेज हमारे पास है वो एनफ नहीं है। तो अभी ऐसा क्या करूं ताकि मैं नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक भी compete कर पाऊँ, प्लस लोगों को भी एडुकेट कर पाऊँ। तो वहाँ से मोटिवेशन मिला, कॉम्पिटिशन्स पे पार्टिसिपेट कर करके मोटिवेशन मिला कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ फिटनेस, मुझे और बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ करना है। तो वहीं से मैं फिटनेस के बारे में मेरा रिसर्च कर दिया, पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। देन मैं खुद को सर्टिफाई करना शुरू किया, लोगों को हेल्प करना शुरू किया। वो टाइम पे मुझे हुआ कि नहीं, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके थ्रू से आप लोगों को हॉस्पिटल जाने से बचा रहे हो, बीमारी होने से पहले उनको क्योर कर दे रहे हो ताकि वहां तक बात जाए ही ना।
इनडायरेक्टली एक पर्सन का लाइफ को हेल्दी बना रहे हो, लाइफ सेव भी कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स, हेल्थ फैक्टर्स है जो मुझे मोटिवेट किया कि ये फिटनेस पे, ये इंडस्ट्री पे मैं मेरा नॉलेज और गेन करूं और मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर पाऊं, ताकि वो लोग हेल्दी रह सके, हेल्थ और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए। बहुत बढ़िया, बहुत थैंक्स, बहुत शुक्रिया। आपने इतने अच्छे से इसको पूरे डिटेलिंग में हमें समझाया कि वो करियर के थ्रू ही जैसे आपको थोड़ा थोड़ा लगा कि नहीं मुझे अपग्रेड होना है, और जैसे ही आप अपग्रेड होते रहे आपने और सर्टिफिकेशन वगैरह किए, और इसी प्रोसेस में आपका नॉलेज और सब कुछ अपग्रेड होता रहा और आप भी खुद अपग्रेड होते रहे, और आज इस लेवल पे हैं कि आप लोगों को भी गाइडेंस दे सकते हैं और आप एडवाइसेस दे सकते हैं, और एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, शायद आप ट्रांसफॉर्मेशन भी आप करते होंगे। यस यस, मेरा एक एक्स्ट्रा टीम ही है जो हम लोग ओनली ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करते हैं। कैसा भी क्रिटिकल क्लाइंट हमारे पास आ जाए, हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं उनको। मैं और मेरा टीम है एक्चुअली। टीम रोहित बोल के इंस्टाग्राम पे हमारा पेज भी है। तो अभी हमारे टीम मेंबर से ही एक हमारे क्वेश्चन था कि मार्केट में काफ़ी सारा जो पाउडर्स होता है वो अवेलेबल होता है फॉर वेट लॉस, वेट रिड्यूस करने के लिए। तो ये जो पाउडर है वेट ये, गेन, नहीं वेट, अच्छा वेट लॉस करने के लिए, हाँ फैट लॉस करने के लिए, हाँ, ओके। तो इज दिस पाउडर गुड एंड सेफ टू यूज? हाँ एब्सोल्युटली, ये सप्लीमेंट्स में कुछ भी इलीगल सब्सटेंस नहीं रहते हैं जो आपको इंटरनली हम हार्म करेगा। सारे सप्लीमेंट्स FSSAI अप्रूव्ड रहते हैं, ठीक है। तो वो जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है वो FSSAI का अप्रूवल लेते हैं, मतलब जो भी अभी गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके गो थ्रू करते हैं प्रोडक्ट्स। उसके बाद अगर प्रोडक्ट में कोई इलीगल सब्सटेंस है तो वो लोग अप्रूवल देते ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स है सारे आप यूज कर सकते हैं विदाउट एनी वरी। ओके ओके, थैंक यू। तो एक्चुअली हम आज ज़्यादा इसको लॉन्ग भी नहीं जाएंगे। मैं मेरा पर्सनली दो चीज़ था, मुझे मालूम है कि अभी लोग जुड़ रहे हैं और थोड़े टाइम के बाद और जुड़ेंगे, इसको इतना लॉन्ग नहीं करेंगे, छोटा ही दो तीन क्वेश्चन और होगा और हम जितना जल्दी सके इसको कंक्लूड करेंगे। एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे आपको लगा कि नहीं बहुत हो गया मैं छोड़ दूं, या सबसे टाफेस्ट टाइम जो था आपके इस थ्रू आउट द जर्नी में अभी तक, जब से आपने आपने 2000 कब से स्टार्ट किया था? एक्सरसाइज करना तो मैं 2018 से ही स्टार्ट किया। अगर आप बोले कि मैं जॉब कब से स्टार्ट किया, सॉरी, नॉट 2018, 2008। 8। और यस यस, मतलब हाँ, जब मैं 2008 या 9 होगा, जब मैं 12th स्टैंडर्ड पे था। और मैं मेरा जॉब करियर स्टार्ट किया, मतलब काम करना, 2013। सो 10 इयर्स अभी चल रहा है। और 15 साल आपका एक्सरसाइज का जो है वो 15 साल, 15 ईयर्स से आप इसमें है। हाँ हाँ, यस। तो हमें मालूम है कि 15 साल इस चीज़ पे रहना, ये तो एक बहुत मतलब एक टफ चीज़ है, क्योंकि 1 मंथ 2 मंथ 1 साल ही कोई कर ले तो कंटिन्यूअसली, वो भी बहुत बड़ा बात है हम लोगों के लिए। 15 साल उसी चीज़ पे स्टिक रहना, डेली रूटीन करना, पार्टीज अवॉइड करना, खाना भी अवॉइड करना, ये सब। तो एक ऐसा टाइम कभी आया कि ऐसा लगा कि नहीं यार बहुत हो गया, मैं भी जैसे ऑर्डिनरी हैं सब लोग हैं वैसा करूं, अभी बस है, या ऐसा कुछ एक टफ टाइम जहाँ पे माइंड पे आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी ऐसा थॉट आया हो? डेफिनेटली, कोई भी प्रोफेशनल एथलीट देख लो, हम जो लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं ना, ये चीज हमारे माइंड पे आना एक बहुत नॉर्मल बात है। बट मेरा एक ही माइंडसेट है कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, लोग मुझे रोल मॉडल मान रहे हैं। अगर ये स्टेज पे आके मैं गलती करूं तो मैं लोगों को क्या सिखाऊंगा। तो यही एक चीज है जो मुझे कभी भी ये प्रोफेशन से गिव अप करने ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे भी पता है अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे फॉलो करने वाले गलत करेंगे, उसको देख के और बाकी लोग गलती करेंगे।
तो इसीलिए मेरा माइंड हमेशा मोटिवेटेड रहता है कि कोई भी सिनेरियो हो जाए, गिव अप तो नहीं करना है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स, डाउनफॉल्स सबके लाइफ में आते हैं। वहां से वो सिचुएशन पे आप खुद को कैसे रख के ओवरकम करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसीलिए देखो, अगर मेरे साथ बहुत सारे लोग स्टार्ट किए थे जो डाउनफॉल पे गिर के नहीं उठे, वो अभी भी वही जगह पे है, और मैं कभी गिरा नहीं तो आज मैं ये जगह पे हूँ। और कभी कोई ऐसा टाइम जिस टाइम को मतलब जैसे कि काफ़ी लोग, जैसे मैं काफ़ी सारे अवार्ड शोज थोड़े बहुत देखता हूँ, तो वहाँ पे वो लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग ऐसा है कि बोलते हैं कि जो बेस्ट टाइम है, मतलब एक काम करने के बाद ऐसा कुछ एक मोमेंट आया जिसमें आपको लगा कि नहीं, एक रिकॉग्निशन हो सकता है या कुछ भी, एक ऐसा टाइम जब आपको आप थोड़ा प्राउड फील हुआ, अपने फादर को, फैमिली को बोला, सब लोगों ने आपको अच्छा, सबसे बेस्ट अवार्ड्स, कोई भी अवार्ड्स हो, या सबसे बेस्ट फीलिंग जब आपको आया, वो कौन सा फीलिंग था जो सबसे बेस्ट है? शेरू क्लासिक में 4th प्लेस, वो मोमेंट अभी टिल डेट मेरे लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। कि वो कंपटीशन में जाके, मैं तो सोचा भी नहीं था कि मैं इतना जल्दी वो कंपटीशन तक जाऊंगा, बट वो कंपटीशन अटेम्प्ट करके अच्छा परफॉर्मेंस दे के 4th प्लेस आना एक बहुत बड़ा बात है। ये कंपटीशन में मैं जो एरिया या जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से आई थिंक आई एम द ओनली वन जो जो टॉप 5 पे आया है। मेरे से भी बहुत सीनियर सीनियर बॉडी बिल्डर्स हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ट्राई भी किए हैं, बट मैं ही एक लौता एथलीट हूँ वो डिस्ट्रिक्ट से कि जहाँ पे मुझे 4th प्लेस आया। एंड इवन पूरे आसाम में भी आप अगर काउंट करें तो गिने चुने 2-4 लोग होंगे जिनको ये कंपटीशन पे प्लेसमेंट आया है। पूरा आसाम, पूरा स्टेट का बात बोल रहा हूँ मैं। सो आई एम वेरी प्राउड कि मैं इतने लोगों के बीच में अगर 2-4 नाम आए, वहाँ पे मेरा नाम भी आएगा। सो ये चीज़ को लेके मैं ओनली मैं नहीं, मेरे सर्कल, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे टीचर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स सब खुश है इसको लेके। सो वही मेरे लाइफ का अभी तक, मुझे पता है मैं आगे जाके बहुत कुछ अचीव करूँगा, बट टिल डेट अगर बोले बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वही था, वो कंपटीशन में जीत के आना। और अभी अगर आपको हम बोले कि आपको जो, जैसे कि अभी आप जैसे सीनियर आप एथलीट है, तो और प्रोफेशनली भी अभी आप काफ़ी थोड़े से सीनियर हैं, और तो आपको कौन सा वो चीज़ है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलता है? अगर मैं आपके काम को अगर मैं डिवाइड करूं, तो जैसे कि आप ट्रांसफॉर्मेशन शायद एक्सपर्ट हैं, उसके बाद आप खुद यस। का जो वर्कआउट है आप खुद जिम करते हैं, और फिर आप जो शायद कल्ट में भी जो रीजनल आप हेड देखते हैं, उसमें भी शायद आप ट्रेनिंग हेड या बस ऐसा ही कुछ अगर करते हैं, तो ये जो 3 फेज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपका खुद का वर्कआउट हो गया, आपको खुद को compete करने वाला हो गया, और ये जो आप जो ट्रेन करते हैं एथलीट्स को, वो भी हो गया, तो इस सब में से ऐसा ये कौन सा काम है जो करके आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? मतलब अब कभी भी आपको कोई पुश नहीं करना पड़ता है, सारे काम सब आप पैशनेट ही हैं, मतलब, लेकिन इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे खुशी किस में आपको मिलती है? एक्सरसाइज, खुद का एक्सरसाइज। हाँ। बोलते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, तो मैं अपना हेल्थ को ही अपना वेल्थ मानता हूँ। जब तक मैं हेल्दी हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ इसके ये छोड़ के सब पे मैं बेस्ट दे पाऊंगा। अगर मैं खुद से ही हेल्दी नहीं हूँ, नो मैटर मैं जितना भी करवा लूँ, आगे वाले को भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मेरा एक्सरसाइज ही मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो करके मतलब मैं जब जिम पे स्टेप इन कर जाता हूँ, मैं सब भूल जाता हूँ, लिटरली माइंड एम्प्टी हो जाता है। फोन भी बंद कर देता हूँ, माइंड में एक ही चीज रहता है, खुद को हेल्दी रखना। वही चीज से मुझे सुकून मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब अल्टीमेट आपका जो है यही है, जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले शायद एक इंटरव्यू में देखा था, वो रोनी कोलमैन आई थिंक, हाँ, तो वो तो इतने सारे उनके इंजरीज के बाद भी वो जो बेड पे भी पुश वो डंबल से एक्सरसाइज कर रहे थे।
और बोलते हैं जो भी एग्जैक्टली। हो जाए, जो भी हो जाएगा वो एक्सरसाइज जब तक नहीं मरेंगे एक्सरसाइज करेंगे। और लोग शायद उनको बोलते भी है कि इतने इंजरीज होने के बाद भी वो वो एक्सरसाइज करते हैं। और तो अभी आपको भी भी, एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पर्सनली आया था मेरे व्हाट्सएप पे, ये लाइव पे नहीं आया। तो हमारे ओके। एक कंटेस्टेंट, मतलब हमारे, सॉरी, मैं, एक ऑडियंस ने बोला है कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, लेकिन डाइट का चेंज नहीं है, खाना पीना सब सही है, और सिर्फ वो 1 घंटा एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं, लेकिन उनका जो वेट है इतना चेंजेस नहीं आ रहा है। तो फिर उनको पूरे दिन में जितना एनर्जी जरूरत है उससे ज्यादा वो खा रहे हैं, उसके लिए वेट पे चेंजेस नहीं है। ओके, ये जो ऑडियंस था, शिल्पा नाग उनका नाम था, तो उनका क्वेरी था एक्चुअली। तो अभी हम बोलना चाहेंगे उनको कि जो उनका खाना है उसे थोड़ा मिनिमाइज करके जो एक्सरसाइज है उसको उसको बढ़ाना है, कमाना है, या क्या करना है मतलब। 1 आवर इज एनफ, खाना कम करना पड़ेगा। ओके, ओके, फिर हमें चेंजेस बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो अभी जो ब्रॉडकास्ट है वो चल रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो आएंगे या इसके बाद ही शायद ज्वाइन करेंगे। अगर एक कोई छोटा सा मैसेज, जो कोई भी हमें देख रहा है और लाइव के बाद या आज या कल कभी भी ये टेलीकास्ट अगर कोई देखेंगे, तो जो भी इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, आपको देखते हैं या सोचते हैं, पेरेंट्स भी उन्हें कुछ बोलता है, 1-2 लाइन अगर आप बोलना चाहेंगे कि जो इमर्जिंग एथलीट्स हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आपने इन पे अपने बहुत सालों से आप हैं और आपको मालूम है कैसा है, इसके बारे में मिथ भी बहुत होता है, क्योंकि जहाँ पे इतना फिटनेस को लेकर नॉलेज नहीं रहता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिथ रहता है। मैं भी सुना हूँ पाउडर खाने से ब्लड पानी हो जाता है, ये सब सारे मिथ है, हमें मालूम है। और फिर ये सब फिर क्या है कि एक्सरसाइज ज़्यादा करने से बॉडी भी शायद झुक जाता है, ये सब मिथ है। तो पेरेंट्स का भी शायद एक हो सकता है जिन्हें प्रॉपर नॉलेज नहीं रहता है कि हमारा बच्चा जाए नहीं जाए। तो इसके लिए अगर जो इमर्जिंग जो अभी के जो यूथ हैं जो आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, नेशनल्स खेलना चाहते हैं, या कुछ भी इस इंडस्ट्री से अपना कैरियर इसको चूज़ करना चाहते हैं, उनके लिए आपका कुछ अगर कुछ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस होगा, कुछ सजेशन होगा, इसके बारे में 2 लाइन अगर आप बोलेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा उनको। एग्जाम्पल, अभी अगर आप विराट कोहली का इंटरव्यू देखे होंगे पुराने, पहले जब उसका स्टार्टिंग, उसका जब करियर था, तो वो क्या बोल रहे हैं इंटरव्यू पे कि मैं क्रिकेट देखना स्टार्ट ही किया हूँ सचिन तेंदुलकर को देख के। अगर आप लोगों में से कोई ये इंटरव्यू दिया होगा, देखा होगा, तो पेरेंट्स ना, एग्जाम्पल अगर पेरेंट्स लोग को दिखा सके तो ही उनको थोड़ा ट्रस्ट आता है। अगर आप मुंह से बोले कि नहीं फिटनेस में करियर है, मुझे पता है, मैं फिटनेस पे स्विच करना चाहता हूँ, कोई भी पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आज आप उनको कोई एक एग्जाम्पल दिखाओ। ठीक है। तो अगर कोई मेरे टाउन से बिलोंग कर रहे हैं तो मुझे छोड़ के भी और बहुत सारे एथलीट्स हैं लमडिंग से जो बाहर जाके वेल स्टेबल है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे नाम ही बोलो, बट आप लोग ना ये एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जब स्टार्ट किए थे करियर तो उस टाइम पे ना हमें गाइड करने का कोई था, ना कोई फिटनेस का कोई एडुकेशन था, वो सब हमारे टाइम पे नहीं था। हम ये जगह पे हैं, तो अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों को गाइड करने के लिए मेरे जैसा बहुत एथलीट्स आसाम पे है, लामडिंग पे है, तो वो लोग अगर आपको गाइड करे तो एक राइट पाथ आपको दिखाएंगे डेफिनेटली, जो हमारे टाइम पे नहीं था। तो अगर हम बिना एडुकेशन के यहाँ तक आ सकते हैं, तो अगर आपको कोई गाइड करने वाला मिले तो डेफिनेटली आप और आगे जा सकते हैं। तो हमारे जैसे जो जो भी लामडिंग से या आसाम से जो भी लोग अच्छा करियर बनाए हैं फिटनेस पे, उनको उनका एग्जाम्पल्स आप डेफिनेटली ले सकते हैं। देयर इज नो शेम। थैंक यू, काफ़ी हेल्पफुल था। तो पहले से ही अगर कोई चाहता है तो
कोई पेरेंट्स चाहता है या कोई बच्चा चाहता है तो वो क्लियरिटी रहे, और अपना रोल मॉडल कोई अगर सही से चूज़ करता है तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ही नहीं होता है कि चेंज करने का, या फिर कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहता है। और आजकल काफ़ी सारे ऑप्शन है, हमारे होम टाउन ही काफ़ी टैलेंटेड एक जगह है, काफ़ी सारे लोग, हमारा टीम भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो काफ़ी सारा, क्योंकि हमें मालूम है आपका कितना बिजी शेड्यूल रहता है, उनका भी काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है। तो उनसे रीच आउट कर सकते हैं, और गाइडेंस के लिए काफ़ी अच्छा आपने बोला कि कुछ भी है तो पर्सनली बात करके एक सपोर्ट मिल जाएगा। और कहाँ, क्योंकि इतने सारे लोग हमारे होम टाउन से हैं तो कुछ दूसरे जगह से कुछ फेक या ऐसा कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी नहीं होगा। काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल एग्जैक्टली। है। और इनफैक्ट जैसे कि यस। यस एब्सोल्युटली। मेरा यूट्यूब चैनल तो है, एक्सरसाइज इज मेडिसिन के नाम से। वहाँ पे भी फिटनेस से रिलेटेड बेसिक वीडियोस वीडियोस दिया हुआ है जो आप लोग देख सकते हैं। यस एब्सोल्युटली। यस। यस। थैंक यू। राइट।
एक एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि आप जिसको भी जो भी आर्टिस्ट को अप्रोच कर रहे हैं, आप वैसे आर्टिस्ट को अप्रोच करें जिसको अपने काम से प्यार है। अभी जैसे आप फिटनेस रिलेटेड क्वेश्चंस किए, ये मेरा काम है और ये मेरा काम को मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आप एक नहीं, आप अगर 100 क्वेश्चंस भी मुझे पूछ ले, आई एम ओके टू आंसर। तो ऐसे आर्टिस्ट को ही आप लोग अप्रोच करें जो वेल्थ नहीं, काम से ज़्यादा मतलब रख सकता है, अपने काम को ज़्यादा टाइम देता है, अपने काम से प्यार है। वही आर्टिस्ट आपको आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जैसे आज आप अपने आर्टिस्ट से जुड़ चुके हैं, और बहुत ही जल्द जैसे ही हमारा कुछ इवेंट्स रहता है या कभी भी अगर कुछ रिलेटेड क्वेरीज होता है, हमारा टीम आपसे ज़रूर गेट बैक करेगा। और थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग लाइव इन अपना आर्टिस्ट एंड मेकिंग दिस एपिसोड ए वंडरफुल वन, ए नाइस वन, ए सक्सेसफुल वन। उसी के साथ मैं आपका इजाज़त चाहूँगा, और हमारे ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद हम ये शो कंक्लूड करना चाहेंगे। थैंक यू बोलना चाहूँगा अपना आर्टिस्ट को टू हैव मी ऑन बोर्ड, एंड बेस्ट ऑफ लक। आई एम श्योर आप लोग फ्यूचर में जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और फ्यूचर में और भी अच्छा करेंगे। बेस्ट विशेस फ्रॉम माई एंड। ठीक है, थैंक यू सो मच मिस्टर रोहित राउत जी। और हम जल्दी नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। एंड इट वाज अ लवली इवनिंग विद मिस्टर रोहित राउत। काफ़ी ज़्यादा Q&A था, क्वेरीज था, तो उनका भी एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम होता है, और हमारा भी काम होता है आपको नए नए रॉ आर्टिस्ट, टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे पेजेस पे लेके आने का, आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके हेल्थ एंड फिटनेस के लिए, और काफ़ी सारा आपका डे टू डे लाइफ रिगार्डिंग हेल्प के लिए, बेटर होने के लिए। तो उसी के साथ आज का शो हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। मैं आपसे बाय, गुड बाय बोलना चाहूँगा, और उसी के साथ एक प्रॉमिस भी करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम फिर हम एक नेक्स्ट ड्रॉ आर्टिस्ट को लेके अपने प्लेटफॉर्म WTMO एपिसोड नंबर 10 लेके आ रहे हैं। और अब तक के लिए इतने प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू। अगर थोड़ा सा कुछ टेक्निकल ग्लीच हुआ या हमसे कोई छोटी सी भूल भी हुई है, तो उसके लिए वी आर वेरी सॉरी, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप ब्लेसिंग अस, एंड थैंक यू मिस्टर रोहित राउत फॉर गिविंग यू सो मच प्रीशियस टाइम टू अस। थैंक यू, गुड नाइट, सी यू नेक्स्ट संडे, थैंक यू। एक लास्ट अनाउंसमेंट था टू माय व्यूअर्स, हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हमने कमिट किया था हमारे जो फिटनेस ट्रेनर हैं उनके साथ, जो फिटनेस ट्रेनर मतलब फिटनेस एक्सपर्ट जो थे रोहित राउत, उनके साथ, और एक जो हमारे आर्टिस्ट थे जो हमारी टीम ने रीच आउट किया था, मधु घोष MG, जो प्रोफेशनली सिंगर हैं। कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल रीज़न के कारण वो आज हमारे साथ लाइव नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट संडे डेफिनेटली वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और जो भी आपके, क्योंकि हमें सिंगिंग का काफ़ी ज़्यादा हमारा प्लेलिस्ट